हेलो बच्चों, आज हम 55 नंबर पेज करने जा रहे हैं मैथ्स का। इसमें क्या है, मुट्ठी का खेल। आज एक खेल खेलेंगे जिसमें हाथ में मुट्ठी में कोई चीज़ लेंगे और उनको काउंट करेंगे। देखो, मेज़ पर 9 या 9 से कम वस्तुएं, कंकड़, बीज, चौक इत्यादि रखें। जो बच्चों को बुलाएं उनमें से एक बच्चा कुछ वस्तुएं उठाकर दोनों मुट्ठियों में बंद कर ले। बच्चा पूछे कि मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़। दूसरा बच्चा पहले मुट्ठी का अनुमान लगाएगा, फिर उसमें कितने कंकड़ हैं। फिर पहला बच्चा मुट्ठी खोलकर दिखाएगा कि मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। इसी प्रकार दूसरी मुट्ठी के लिए भी करेंगे। फिर दोनों मुट्ठियों में कितने कंकड़ हैं, दोनों बच्चे उन्हें गिनेंगे। इस प्रकार खेल चलता रहेगा। यह खेल हम भी खेलेंगे आज। ठीक है बच्चों, देखो मैं भी आज एक कंकड़ लेके आई हूँ, तो इनको काउंट करेंगे। हमारे 9 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमने 9 कंकड़ उठाए हैं आज। अब जैसे कि मैंने अपनी मुट्ठी में, पहले मुट्ठी में कितने कंकड़ उठाए और दूसरी में कितने उठाए, देखते हैं। मेरी पहली मुट्ठी में कितने हैं, काउंट करो। 1 2 3 और दूसरी में 1 2 3। तो हम मेरी दोनों मुट्ठियों में कुल कितने कंकड़ हुए, एक में 3 और दूसरी में 3। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे मेरी पहली बारी में एक मुट्ठी में आया 3 और दूसरी में आया 3। तो अब ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल कंकड़ कितने हुए मेरे हाथ में, 6। ठीक है बच्चों, पहली बारी में मेरे एक हाथ में आए 3, दूसरे हाथ में आए 3, तो 3 और 3 हो गए कितने, 6। अब दूसरी बारी में देखते हैं मेरे हाथ में कितने कंकड़ आते हैं। पहली मुट्ठी में देखो कितने आए, 4 और दूसरी में 5। तो अब हम पहली में लिखेंगे 4 और दूसरे में आ गया 5। अब हम इन सबको गिन देंगे। अब ये कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये टोटल कितने हुए, 4 और 5 9। तो यहाँ पे आ गया। ओके, अब हमारी तीसरी बारी है। इसमें क्या आएगा, देखो पहली मुट्ठी में मेरे कितने आए, देखो पहली मुट्ठी में मेरे आए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब दूसरी में कितने आए, देखो 2। अब 5 और 2 इन सबको गिनेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब पहली बारी में मेरे कितने आए थे, 5 और दूसरी में 2। तो टोटल हो गए हमारे 7। इसी तरीके से हम चौथी बारी को भी कंप्लीट करेंगे। जैसे पहली बारी में मेरे कितने आएंगे, देखते हैं, काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। पहली बारी में आए मेरे 6 और दूसरी में आए 3। तो 6 ये थे, 7 8 और 9। ठीक है, पहली मुट्ठी में 6 और फिर दूसरी में आ गए 3। 6 और 3 मिला के हो गए हमारे 9। तो इस प्रकार से आप भी बच्चों अपने घर पे कंकर, चौक या कोई भी ऐसी चीज़ें ले सकते हो, बटन ले सकते हो और उनको बारी बारी अपनी एक मुट्ठी में कितने आए, दूसरी में कितने आए और फिर टोटल कितने आए, उनको आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से फिर आगे है कुल मिलाकर कितने। यहाँ देखो कितने खरगोश हैं, 1 2 खरगोश और 1 खरगोश मिलकर हो गए कितने, 3। 1 2 3। तो यहाँ पे कितने हुए, 3। अब देखो यहाँ पे चूहे देखो कितने हैं, 1 2 3। अब 2 और आ गए, तो 3 और 2 चूहे मिलकर हो गए 5। 3 के बाद 4 और 5। तो ये टोटल कितना हुआ, 5। 3 और 2 बराबर है किसके, 5 के। अब ये क्या है, गाय कितनी है, 1 और 2। एक और आ गई, अब मिलकर हो गई वो 1 2 3। 2 और 1 बराबर है किसके, 3 के। अब बच्चे हैं यहाँ पे कितने,
1 2 3, यहाँ पे 2 और आ गए हैं तो 1 2 3 4 5, 3 और 2 बराबर होते हैं कितने? 5। ठीक है बच्चों, तो इनको हम जोड़ देंगे। ये हम सीख रहे हैं जोड़ना, किसी चीज़ को उनको मिलाना, उनको ऐड करना, उनको जमा करना। अब देखो, जैसे इस फ्लावर पॉट में कितने फूल हैं? चलो काउंट करो, 1 2 3 4, और इसके हाथ में कितने हैं? 1 और 2, तो 4 और 2 कितने हुए? 4 के बाद फिर 5 और 6, 4 और 2 कितने हुए? 6। यहाँ पे लिख देंगे हम 6। अब देखो, ये पेड़ पे कितने पक्षी बैठे हैं? 1 2 3 4 5, 5 हैं। अब 2 और उड़ते हुए आ रहे हैं, 5 के बाद फिर 2 और गिनो, 6 और 7, यानी कि 5 और 2 बराबर है कितने हुए? 7। गिलहरियाँ कितनी हैं जो खाना खा रही हैं? वो हैं 1 2 3। अब 3 गिलहरियाँ पहले से खाना खा रही हैं और 2 और भागी हुई आ रही हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 3 और 2 किसके बराबर होता है? 5 के, यानी कि 3 में हम 2 जमा कर देंगे। ये जमा का निशान होता है। किसका निशान होता है बच्चों? जमा का, जोड़ का। तो 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, नीचे जैसे कि करके दिखाया गया है। यहाँ पे कितने कुत्ते बैठे हैं? 1 2 3 4, और 2 और भागे हुए आ रहे हैं, तो 4 के बाद नहीं 3, 5 6 7, 4 में 3 और जमा कर दिया तो कितने हो गए? 7। इसी तरह आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं आप उनको काउंट कर सकते हो और उनमें बाकी की चीज़ें मिला के उनको जोड़ना सीख सकते हो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।